गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा 6th क्लास का जो चैप्टर है जिसको हमने रिवाइज करना है बॉडी मूवमेंट। तो चैप्टर नंबर 8, इस चैप्टर में हमने जब क्लास के अंदर किया था तो उन्हीं पॉइंट्स को आपने ध्यान में रख के इन पॉइंट्स को आज दोबारा से ग्लैंस के फॉर्म में क्या करना है, रिवाइज करना है। इन सभी ग्लैंस के टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर अपने सोल्व करने हैं। तो उन्हीं का हम रिविजन करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी का जो नाम ही है चैप्टर का बॉडी मूवमेंट, तो हमारी बॉडी जो है उसके जो डिफरेंट पार्ट है उन्हीं की हेल्प से वो क्या करती है, मूव करती है। तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड की मूवमेंट होती है। जैसे कोई भी एनिमल है, यदि वो चल रहा है तो उसको वॉकिंग बोलेंगे, कोई दौड़ रहा है तो उसको रनिंग बोलेंगे, कोई उड़ रहा है तो उसको फ्लाइंग बोलेंगे। यानी कुल मिला के कहें तो डिफरेंट टाइप के एनिमल और डिफरेंट टाइप की मूवमेंट होती है। तो उनमें कुछ आपकी ये मूवमेंट है, वॉकिंग है, रनिंग है, फ्लाइंग, जंपिंग, क्रीपिंग, क्रोलिंग, स्विमिंग एंड गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब भी कोई एनिमल अपनी जो है बॉडी की मूवमेंट के लिए ऐसा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने आप को चेंज करता है, चाहे वो जंपिंग से करे, चाहे वो वॉकिंग से करे, चाहे वो फ्लाइंग से करे, चाहे वो स्विमिंग से करे, तो ये सारी क्या हमारी मूवमेंट है बॉडी की। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो काउंट होती है, बट यदि हम स्टेशनरी पोजीशन में खड़े यानी हम स्ट्रेट खड़े हैं और हमारी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं कर रही, तो उस टाइम पे भी हमारी बॉडी के कुछ पार्ट है जहाँ पे मूवमेंट चलती है। तो वो पार्ट कौन कौन से हैं? जैसे नेक है, जब हम खड़े खड़े गर्दन को हिलाएंगे तो नेक की मूवमेंट, हाथ की रिस्ट की मूवमेंट, फिंगर की मूवमेंट, नी की मूवमेंट, एंकल, टो या बैक यानी हमारी बॉडी पार्ट्स की भी मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि हमारी बॉडी के जो पार्ट है जब वहाँ पे मूव करेंगे तो उनका जो मूवमेंट होगा वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू होगा जिनको हमने नाम दिया था जॉइंट्स। तो हमने देखा था जॉइंट्स क्या होते हैं, जब एक बोन दूसरी बोन के साथ जुड़ के मूवमेंट में हेल्प करती है तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, जॉइंट्स। उसके बाद बात करेंगे कि ये जॉइंट कैसे हैं और कैसे कैसे हमने अपनी क्लास के अंदर पढ़े थे। तो देखा था हमने कि जो हमारा एल्बो है, कोहनी का जो जॉइंट होता है, नीचे लटका हुआ जॉइंट कैसा पॉइंट होता है, हिंज जॉइंट। उसके बाद हमने देखा हमारा जो शकल है यानी खोपड़ी है उसके भी जॉइंट होते हैं, बट वो कैसे होते हैं, फिक्स जॉइंट। एक्सरे जो है हमारा बॉडी के डिफरेंट टाइप की बोन की शेप दिखाते हैं, यानी कई बार बोन जो फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, तो हम जो हमारे पास जो ग्राफ आता है उसको हम एक्सरे ग्राफ बोलते हैं, यानी एक्सरे से ही हमारी बोन का शेप हमें पता ही लगता है। और हमारी जो रिस्ट होती है वो जो वहाँ पे जो है हमारी डिफरेंट टाइप की जो है 8 जो है स्मॉल बोन होती है। यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी हथेली है और इस हथेली के अंदर ये अलग अलग क्या होंगी, हमारी जॉइंट्स होंगी। तो हथेली में क्या होंगी, हमारे जॉइंट्स होंगे। उसके बाद देखेंगे कि रिब केज यानी हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर भी हमारे क्या है, डिफरेंट टाइप के जो है यहाँ पे जो हम कहेंगे कि जो आगे चेस्ट रीजन है उसके आगे की हड्डी और पीछे जो बैक बोन है सभी क्या है, छोटी छोटी बोन से क्या है, मिलके बनी है। तो ये हमारा जो कह रहा है कि कैसे कैसे ह्यूमन का जो स्केलेटन है डिफरेंट टाइप की बोन के साथ हमारी बॉडी को बना के जा रहा है। तो हमारी बैकबोन में भी छोटी छोटी लगभग 25 या 26 बोन है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप चेक करना। तो हमारी बॉडी का जो बैकबोन है उसमें लगभग 26 बोन है, रिब केज में 25 बोन है, रिस्ट के अंदर हमारी 8 बोन है। तो ये सारी हमारी जो बोन है, स्कल की जो बोन है हमारी यहाँ पे लगभग 8 बोन है। तो ये सारी क्या है, अलग अलग नंबर में हमारी बॉडी की क्या है, बोन्स है जो हमें मूवमेंट में हेल्प करती है। अब उसके बाद चेक करेंगे आगे जो फर्दर कह रहे हैं कि ये जो बोन है वो बिल्कुल हार्ड है और कई बार जो बोन की तरह दिखने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे नाम देंगे कार्टिलेज। तो जहाँ पे भी जॉइंट्स मिलेगा वहाँ पे जो सॉफ्ट पार्ट होगा उसको कार्टिलेज और जो हार्ड पार्ट रहेगा वो हमारा बोन रहेगा। तो ये कार्टिलेज जब भी जॉइंट होंगे वहाँ पे आपका कार्टिलेज नाम की जो स्ट्रक्चर आपकी मिलने वाली, जैसे हमारा ईयर या नोज है वो दोनों ही कार्टिलेज के बने हुए, हमने क्लास में भी चेक किया। ह्यूमन का जो स्केलेटन है जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी मसल जो है वो कैसी हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है और स्टिफर हो जाती है एंड थिकर मोटी भी हो जाती है, छोटी मोटी हो जाती है और ब्लंट हो जाती है। और ह्यूमन की जो मसल है वो मूवमेंट में हेल्प करती है बॉडी की, यानी मांसपेशियों से क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास अर्थवॉर्म, तो वो अपनी बॉडी पार्ट्स को जब मूव करता है तो उसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ब्रिस्टल यानी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर है उनसे क्या करेगा, मूव करेगा। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जैसे स्नेल है,
तो स्नेल जो सॉफ्ट बॉडी मोलस्क होते हैं, उनकी बॉडी का जो शंख लाइक स्ट्रक्चर होता है, हार्ड पत्थर लाइक होता है, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, अपने आप को मूव नहीं कर सकते। कुछ कॉकरोच हैं, तो कॉकरोच क्या करते हैं, अपनी बॉडी की मसल के थ्रू ही क्या करते हैं, चलते हैं। तो बोन जो बर्ड के अंदर होती है, वो बर्ड की जब मूवमेंट होती है तो उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बोला जाता है बोन को, तो बिल्कुल होलो यानी खोखली है और लाइट है। तो ये जो उनकी जो बोन है उनको लाइट वेट देती हैं, और इनकी बोन का जो नाम है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर रख के लिया जाता है, न्यूमेटिक बोन। तो बर्ड की जो बोन होती है उनको न्यूमेटिक बोन बोला जाता है, होलो बोन बोला जाता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का जो वेट है वो कम हो जाता है और जिससे वो फ्लाई करने में हेल्प करता है। ऐसे यदि हम फिश की भी बात करें, बर्ड के कंपैरिजन में फिश की बॉडी पे स्ट्रीमलाइन बॉडी है, लंबी है, पतली है, बीचों बीच है बॉडी के, उससे वो क्या करती है, हेल्प करती है उसकी मूवमेंट में। बॉडी जो स्नेक्स की है, यानी ये सभी हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। 17 पॉइंट में हमने अर्थवर्म की बात की, ब्रिस्टल से चलेगा। 18 में हमने स्नेल की बात की, 19 में कॉकरोच की, 20 में बर्ड की, 21 में फिशेज की, एंड 22 में हम बात करें यहाँ पे स्नेक्स की। तो स्नेक्स की बॉडी के ऊपर भी आपने छोटे छोटे से वो गोल गोल चक्कर देखे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पुशिंग लूप्स। तो उनकी हेल्प से क्या करेगा, वो स्केल की हेल्प से भी मूव करेगा। चलिए अब इन्हीं ग्लैंड्स के हेल्प से हम जो है चैप्टर को यहाँ पे एक्सरसाइज के थ्रू यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो हमने क्लास में भी किया था, ये रिपीट है आपका, कि जो बोन होती है जब उनके बीच में जॉइंट होता है तो किस में हेल्प करती है, तो किस में हेल्प करेंगी, मूवमेंट में यानी चलने में। कॉम्बिनेशन होता है बोन का और कार्टिलेज का, तो वो क्या बनाता है, एक स्केलेटन फॉर्म करता है। बोन जो एल्बो की, तो इसमें कौन सा जॉइंट होता है, अभी भी बोला हमने, हिंज जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन जब होती है बॉडी की मूवमेंट में, तो किसकी मूवमेंट होती है, मसल की मूवमेंट। तो इनको आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है। क्वेश्चन 2 कह रहा है टिक करना है आपने ट्रू है या फॉल्स है नीचे दी गई स्टेटमेंट में। पहला कह रहा है मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल इज एग्जैक्टली सेम। अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल की डिफरेंट डिफरेंट जो है मूवमेंट देखी, लोकोमोशन, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स। ये ठीक नहीं है कि सभी की एक जैसी होती है, एग्जैक्टली सेम नहीं होती, तो ये रॉन्ग है, इसमें हमने क्या कर देना है, फॉल्स। कार्टिलेज हार्डर होता है बोन से, गलत है ये भी, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है बोन के कंपैरिजन में, ये भी क्या है, फॉल्स। फिंगर बोन डू नॉट हैव जॉइंट, तो फिंगर में भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, ये भी क्या है, फॉल्स है, गलत कह रहे हैं। फोम आर्म के अंदर जो हमारी 2 बोन होती हैं, राइट है, ये ट्रू है, 2 ही आर्म होती है हमारी, तो उसको हमने क्या लेना है, जॉइंट्स। तो 2 आर्म कौन सी है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, रेडियस एंड अल्ना, ये 2 बोन है जो हमारी हाथ के आगे मिलेंगी। ये कह रहा है कॉकरोच के अंदर जो है आउटर स्केलेटन नहीं होता, ये भी ट्रू है, एक्सोस्केलेटन कॉकरोच का इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता। क्वेश्चन 3 है, मैच आपने करना है। तो इस मैच में आपने क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो इधर कॉलम ए दिया गया है, कॉलम बी दिया गया है, जो जिसके साथ करेक्ट है उसके साथ उसको मैच करना। तो अपर जा किसके अंदर होता है वो आपने यहाँ पे क्या करना है, टिक करना। तो अपर जा के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता, तो ये ए पार्ट किसके साथ मैच हो जाएगा, 4 के साथ। मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। बी पार्ट हमारा क्या है, फिश के अंदर जो है बॉडी जो है फिन रखती है, रिब्स जो है क्या करता है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है हर्ट का। स्नेल की बॉडी के अंदर जो है यहाँ पे हम मानेंगे कि उनकी बॉडी की जो मूवमेंट है पर्टिकुलर, वहाँ पे हम मानेंगे कि उनका जो है सेल जो है पर्टिकुलर, एक यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो हमारा रहेगा आउटर स्केलेटन। कॉकरोच की बात करेंगे तो कॉकरोच की जो बॉडी है उसको हम लेंगे, तो कॉकरोच का जो है आउटर स्केलेटन, अभी भी हमने बात की थी। तो ई जो हमारा ऑप्शन है वो कह रहा है कि आउटर स्केलेटन भी है, और थर्ड कह रहा है इसकी हेल्प से ये उड़ भी सकता है। तो सेकंड और थर्ड हमारा क्या रहेगा, कॉकरोच के लिए। फिश के लिए सेकंड भी रहेगा, और इधर से हमारा 7 भी रहेगा। तो ये आपके यहाँ ऑप्शन है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। क्वेश्चन 4 है, आंसर देना आपने इन क्वेश्चन का। व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमने देखा था कि हमारा जो 4 आर्म थी, जब हम अपने हाथ को घुमाएंगे तो वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, उसी का नाम था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हाथ को मानेंगे सॉकेट एंड बॉल मानेंगे हमारी जो गर्डल की जो बोन है जहाँ पे हाथ घूमेगा। क्वेश्चन बी कह रहा है इसी का, विच ऑफ स्कल बोन आर मूवेबल। तो कौन सी है हमारी जो स्कल की बोन मूव नहीं करती। देखिए लोअर जा हमारा क्या करता है, मूव करता है, और कौन सा जा मूव करेगा, अपर जा। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा मूव करता है, तो हमने यहाँ पे क्या देना आंसर, लोअर जा हमारा मूव करता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो लोअर जा क्या करता है, हेल्प करता है, अपर जा में कोई मूवमेंट नहीं होती। सी पार्ट कह रहे हैं कि हमारी एल्बो है, जब हम उसको आगे लेके जाते हैं तो बैकवर्ड क्यों नहीं जाती।
क्योंकि हमने बोला था एल्बो का जो जॉइंट था, हिंज जॉइंट था, वो केवल आगे ही जाएगा, पीछे बैकवर्ड मूवमेंट नहीं करेगा। तो ड्यू टू हिंज जॉइंट जो एल्बो आगे ही जाएगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं जाएगी। तो ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। अब एमसीक्यूज क्वेश्चन है, उनको आपने जो है इन्हीं कंसेप्ट के थ्रू जो है सोल्व करना है। जैसे पहला है, हिंज जॉइंट जो है हमारा कैसे मूवमेंट करता है, तो बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ऊपर अभी आपने बोला कि वो बैकवर्ड मूवमेंट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हिंज जॉइंट। बट यहाँ पे इस ऑप्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों ही मूवमेंट करेगा। सी पार्ट यहाँ पे रखा गया है, बट इसमें हम फॉरवर्ड मानेंगे कि पार्ट ए ही हमारा ठीक होगा, क्योंकि सी भी अभी आपने चेक किया कि यदि इसमें हिंज जॉइंट है तो हमारी एल्बो जो है बैकवर्ड मूवमेंट नहीं करेगी। बट इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑप्शन चेक करवा रहा है गलत, तो आपने इसमें क्या करना है, ए ऑप्शन को करेक्ट मानना है, सी को नहीं मानना। क्वेश्चन 2 कह रहा है, रिब ज्वाइनिंग विद बोन ऑफ चेस्ट एंड बैकबोन। तो जब हम दोनों को जोड़ते हैं, चेस्ट की जो बोन होती है या हमारी रिब केज बन जाता है, तो उसको हम क्या आंसर देंगे, रिब केज। यानी चेस्ट के ऊपर जो हमारा केज है, स्ट्रक्चर है हड्डियों का, जो हमारी लंग को, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, वो क्या रहेगा, रिब केज। तो बैकबोन किसकी बनी होगी, मैनी बोन की अभी भी नंबर बताया मैंने 26। बोन जो हिप की है उसको हम क्या नाम देंगे, पेल्विक गर्डन। आवर स्कल जो है किसके अंदर प्रोटेक्ट है, यानी स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को। कार्टिलेज कहाँ मिलता है, अभी भी मैंने एग्जांपल दिया है, नोज में और ईयर के अंदर। तो यहाँ पे आंसर आपका दिखाई दे रहा है ईयर लो। क्वेश्चन 7 कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन दी मूवमेंट। तो ये सारे क्वेश्चन आपने यहाँ से सोल्व करने हैं। तो कौन सा है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, मसल भी करता है और बोन भी करता है। तो जॉइंट्स जो स्कल के हैं वो कैन नॉट मूव, कौन सा मूव नहीं करता, अभी हमने बोला था। तो स्कल के अंदर हमारा कोई भी ऐसा जॉइंट नहीं है जो यहाँ पे मूवमेंट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो स्कल में कोई मूवमेंट नहीं होती। हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है किसी भी बॉडी के ऊपर मिलता है, जैसे अर्थवोम अभी हमने नाम दिया था ब्रिस्टल। अर्थवोम जो है कहाँ मिलता है, सॉइल के अंदर। तो सॉइल को वो क्या बनाता है, फर्टाइल, यानी उपजाऊ बना देता है। क्वेश्चन 11 कह रहा है, आउटर स्केल्टन जो स्नेल का, वो किससे बना। अभी ये सारे क्वेश्चन हमने कंसेप्ट में भी डील किए थे। तो हमारा किसका था, बोन का नहीं था, कार्टिलेज का नहीं था, तो किसका था, हमारा ओनली मसल का। कितनी पेयर्स होती है हमारी कॉकरोच की लेग के अंदर, तो हम यहाँ पे इंसेक्ट की बात करते हैं। कॉकरोच एक इंसेक्ट और उसमें 3 पेयर यानी 6 क्या होती हैं, लेग। क्वेश्चन 13 एंड 14 है, तो मूवमेंट ऑफ कॉकरोच इज पॉसिबल बाय। अभी भी हमने बात की थी आउटर स्केलेटन और उस पर विंग्स लगे, उनकी हेल्प से क्या करता है, मूव करता है। बॉडी ऑफ फिश, ये सारे अभी भी हमने कंसेप्ट जो ग्लांस में पढ़ा वहीं से हमारे क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छी तरह से सोल्व कीजिए। तो फिश की जो मूवमेंट है वो स्ट्रीम लाइन जो बॉडी है, बॉडी के बीच में लाइन है, उसे क्या हेल्प से क्या करती है, मूवमेंट। बाकी अदर जितने भी क्वेश्चन है अभी हमने ग्लांस पढ़ा है, कंसेप्ट जो हमारे अच्छी तरह से क्लियर हैं। तो ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 1 मार्क्स के हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा कंसेप्ट लगा के। आपके जो कंसेप्ट यदि आपको आते हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके इजीली क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। बाकी जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है इनको भी आप कोशिश कीजिएगा। अभी हमने जो किया है सारे क्वेश्चन वहीं से हैं कि मूवमेंट कौन कौन सी हैं, 4 अपनी बॉडी के अंदर बतानी, जॉइंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स बताने हैं, कैसे बॉल सॉकेट मूवमेंट होती है, कैसे हिंज और फिक्स जॉइंट होता है। सारे क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखिएगा।